हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं हेलो एल्किन और हेलो एरिन, और उसमें हम एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो हल कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारा ये अगला प्रश्न आप देखिए। निम्नलिखित हैलाइडों के एथेनॉल में NaOH द्वारा विहाइड्रोहेलोजनन यानी विहाइड्रोहेलोजनीकरण बोल दूंगा इसे के फलस्वरूप बनने वाली सभी एल्किनों की संरचना लिखिए। इसमें मुख्य एल्किन कौन सी होती है, कौन सी बनती है, वो बताना है। तो सीधी बात ये हो गई कि हमारे पास ये प्रश्न दिया हुआ है 1 ब्रोमो 1 मेथिल साइक्लोहेक्सीन। इसको आप एथेनॉल डालकर और NaOH डालकर और अभिक्रिया करवाओगे तो उसमें एलोजन भी हटेगा, हाइड्रोजन भी हटेगा और उसके फलस्वरूप एल्कीन बनेगी, डबल बॉन्ड वाले कुछ यौगिक बनेंगे, ठीक है ना। तो वो उनके नाम बताने हैं और उनमें कौन सी है वो एल्कीन ज्यादा मात्रा में बनती है वो भी हमें बताना है। तो पहले शुरू करते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है वो पहला क्वेश्चन, इसमें 1 ब्रोमो 1 मेथिल साइक्लोहेक्सीन। तो साइक्लो शब्द आया है, हेक्सीन इन शब्द आया है। तो याद रखना, पहले वाले का मैं इस प्रकार से यूं आपके सामने और सॉल्यूशन कर रहा हूं। तो बेंजीन जैसी संरचना बनेगी और बेंजीन जैसी संरचना बनेगी तो आप जानते हो इसे आप साइक्लोहेक्सीन कहते हो, ठीक है ना। 6 कार्बन है और बंद संरचना है, तो 6 कार्बन हो बंद संरचना हो वो साइक्लोहेक्सीन कहलाती है। ये साइक्लोहेक्सीन है। साइक्लोहेक्सीन में 1 ब्रोमो 1 मेथिल यहीं कर लेता हूं। इसी पर एक साइड में मेथिल लगा दूं, एक साइड में Br लगा दूं। तो आप जानते हो 1 नंबर पोजीशन 2 3 4 5 और 6। तो बताइए 1 नंबर पर मेथिल भी है, एक पर ब्रोमो भी है, और ब्रोमो पहले बोला जाता है तो आप बोलते हो 1 ब्रोमो 1 मेथिल, 1 पर ब्रोमो 1 पर मेथिल, और ये साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन। तो इस प्रकार से ये बन गया। और अब हमें इसकी अभिक्रिया एथेनॉल में NaOH। तो एथेनॉल में NaOH है ना, आप एरो पर लिखोगे और वो एथेनॉल तो यहां इस प्रकार से आप यूं लिख दोगे। और पहले एक काम करना होगा आपको, एथेनॉल की कुछ बूंदे यहां हम डालेंगे और फिर अलग से एथेनॉल में NaOH मिलाएंगे। तो पहले मैं यूं बता दूं आपको कि एथेनॉल में C2H5OH, एथेनॉल में आप NaOH डालोगे तो एक उत्पाद बनेगा। वो कौन सा बनेगा? वो यूं बनेगा, इस O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा और याद रखना उसके स्थान पर Na आ जाएगा। तो मैं यूं लिखूं C2H5ONa, यानी यहां H हटेगा और H हट करके O के 2 बॉन्ड है, एक इस साइड में एक इस साइड में। इस O के बॉन्ड पर H हटने के बाद में जो बॉन्ड मुक्त हुआ, मुक्त बॉन्ड पर यहां Na आ जाएगा। इस प्रकार से आप कहोगे यहां से H निकला, यहां से OH, तो क्या बच गया प्लस में H2O। अब ये C2H5ONa, इसे आप क्या बोलोगे? सोडियम, धातु पहले बोल जाती है कार्बन में, तो सोडियम एथ, 2 कार्बन को आप एथ बोलते हो, सोडियम एथ ऑक्साइड, सोडियम एथोक्साइड। क्या बोलोगे? सोडियम और एथ और ऑक्साइड, सोडियम एथोक्साइड। तो पहले एथेनॉल की बात चल रही है, NaOH की बात भी चल रही है, तो एथेनॉल में पहले NaOH मिलाकर के हमें ये बनाना होता है। ये जो बनेगा वो हम यहां एरो पर लिखते हैं, सोडियम एथोक्साइड। ये मुख्य उत्पाद है, ये हम लिखते हैं, H2 लिखने की आवश्यकता नहीं है। और फिर दोबारा से एथेनॉल इसमें मिला लेते हैं। तो अब क्या होगा, आप ध्यान देना, इन अभिक्रियाओं में इस प्रकार के जो प्रोसेस होते हैं जिनमें हमें कुछ बनाना होता है, उनमें अभिक्रिया संतुलित नहीं की जाती है, बैलेंस अभिक्रिया नहीं देखी जाती है। तो इस 1 ब्रोमो 1 मेथिल साइक्लोहेक्सीन में जब आप इन क्रियाकारकों की कुछ मात्रा डाल दोगे तो क्या बनेगा, ध्यान देना। पहले तो ये वाली पोजीशन बनेगी, ठीक है ना, ये वाली पोजीशन, और इसमें CH3 में से एक H कम हो गया और डबल बॉन्ड यहां हो गया। तो एक बात तो आप जानते हो ना,
CH3 को आप बोलते हो मेथिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? मेथिल। और जैसे ही इसका H कम कर दूंगा इस प्रकार से, तो फिर आप इसे क्या बोलोगे? मेथिलीन। और इसे बोलते हैं मेथिलीडीन। मेथिलीन भी इसे बोलते हैं और मेथिलीडीन भी इसे बोलते हैं। तो मेथिलीडीन, ठीक है ना। एक H कम करते ही, मैथिल में से एक H कम करते ही नाम लंबा हो जाता है। मेथिल, मेथिलीन, और मेथिलीन को क्या बोलते हैं? मेथिलीडीन, ठीक है ना। याद रखना, मेथिलीडीन बोलेंगे। तो ये याद रखना, वन पर है, यहां वन पर पोजीशन है, तो आप इसे क्या बोलोगे? आप इसे बोलोगे मेथिलीडीन साइक्लोहेक्सीन। ये क्या बन गई? मेथिलीडीन साइक्लोहेक्सीन। मेथिलीडीन साइक्लोहेक्सीन, मेथिलीडीन साइक्लोहेक्सीन। और इसी में एक उत्पाद और बन जाएगा, ठीक है ना। ये वाला पुनर्विन्यासित होकर के और मेथिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ये मेथिल ग्रुप में कन्वर्ट होगा इस प्रकार से, तो जस्ट पास वाली या तो इस साइड में या इस साइड में बॉन्ड चला जाएगा, तो यहां यूं बॉन्ड आ जाएगा। चाहे उस साइड बॉन्ड लगा तो आएगा नजदीक वाली पोजीशन पर। और ये वाला मेथिल का और ये साइक्लो का बन गया। आप इसे क्या बनोगे? वन मेथिल। क्या बोलोगे? वन पर मेथिल है, वन मेथिल साइक्लोहेक्सीन। अब भी ये वन मेथिल साइक्लोहेक्सीन है, तो वन मेथिल और साइक्लोहेक्सीन, वन मेथिल साइक्लोहेक्सीन। तो यहां मेथिलीडीन साइक्लोहेक्सीन बनी है, यहां वन मेथिल साइक्लोहेक्सीन बनी है। तो अब इनमें बैलेंस करने के आप दो लगा सकते हो, ज्यादा कुछ बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है, ना भी हो तो चलेगा इन अभिक्रियाओं में। और मुख्य उत्पाद वो ही देखा जाता है। इनमें साइड में बाय प्रोडक्ट और बनते हैं, सह उत्पाद और बनते हैं, हम उनको नहीं देखते हैं। ये मैन उत्पाद बने हैं, तो मैन उत्पाद ही इसमें देखे जाते हैं। तो वन ब्रोमो मेथिल साइक्लोहेक्सीन में आप सोडियम एथोक्साइड और एथेनॉल की कुछ बूंदे डालोगे तो मेथिलीडीन साइक्लोहेक्सीन और वन मेथिल साइक्लोहेक्सीन उत्पाद मुख्य रूप में बनते हैं। हाँ, ये वाला कम मात्रा में बनता है, यानी ये माइनर होता है, थोड़ा होता है। ये वाला अधिक मात्रा में बनता है, तो आप इसे मेजर बोलते हो। ये अधिक मात्रा में बनेगा, ये माइनर है और ये मेजर, यानी ज्यादा मात्रा में वो बनता है, कम मात्रा में ये बनता है। तो ये हमारा पहला हिस्सा तो इसका पूरा हुआ। दूसरा भाग है 2-chloro-2-methyl ब्यूटेन। तो पहले हम इसे लिख लेते हैं 2-chloro-2-methyl ब्यूटेन। देखिए ब्यूटेन लिखा है तो सिंगल बॉन्ड वाली और 4 कार्बन की श्रृंखला है, तो आप इस प्रकार से और पहले यूं लिख लीजिए, 1 मिनट, ठीक है ना। इस प्रकार से यूं लिख लीजिए। और अब 2-chloro-2-methyl, तो इस साइड से या इस साइड से कर देता हूं, यहां पर क्लोरो, यहां पर मेथिल, और अब इसके बॉन्ड पूरे कर देता हूं। ये बन गया 2-chloro-2-methyl ब्यूटेन। कैसे पता चल गया? ये मेरी लंबी श्रृंखला है नामकरण की। अंकन इस साइड से 1 2 3 और 4, और अब देखो 4 कार्बन है तो ब्यूट है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन है, तो ब्यूटेन बन गया। 2 पर कौन है? मेथिल है। 2 पर कौन है? क्लोरो है। क्लोरो और मेथिल में से क्लोरो पहले बोला जाता है, तो आप बोल रहे हो 2-chloro-2-methyl, 2-chloro-2-methyl ब्यूटेन। सूत्र अपना सही बन गया। अब इसके बाद में ये बन गया। अब इसमें क्या करना होता है? इसमें वही पोजीशन कि NaOH और एथेनॉल, तो दोनों को मिलाओगे तो एक पदार्थ बनेगा जिससे आप बोलोगे सोडियम एथोक्साइड। अब इसमें दोबारा से और एथेनॉल की कुछ बूंदे मिला लीजिए। अब यहां 2 प्रकार की एल्कीन बनेगी, ठीक है ना, एल्कीन। तो अब 2 एल्कीन बनाते हैं। इसमें से होता यूं है कि वास्तव में ये हाइड्रोजन इस सोडियम के साथ क्रिया करके बाहर निकल जाता है, लेकिन हमें ये नहीं बताना है, हमें तो केवल कार्बन और हाइड्रोजन वहां लिखने, मुख्य उत्पाद वो ही लिखना है वहां पर। तो एक तो मैं इसकी एक वाली यानी 1 ब्यूटीन बना देता हूं, ब्यूट 1 इन बोल दूं, चाहे एक तो ब्यूट 1 इन बना दूं, एक ब्यूट 2 इन बना दूं, तो 2 एल्कीन बन जाएंगे। तो देखिए आप यहां यूं कीजिए, ये हाइड्रोजन हटा दीजिए,
ये बॉन्ड यहां जाएगा तो ये CH2 हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूं CH2 डबल बॉन्ड, उस पर ये वाले आपके ग्रुप लगा देता हूं और इस साइड में CH2 और CH3। मैंने क्या किया, मैंने ये हैलोजन हटाया, ये वाला बॉन्ड यहां गया, ये H कम किया। कहने का अर्थ ये हुआ कि यहां से H निकला है और यहां से ये Cl निकला है, तो ये H और Cl यहां बाहर हो जाते हैं HCl के रूप में। इसी प्रकार ये वाली आप जानते हो लंबी श्रृंखला चुनोगे तो ये कौन सी हो गई, यहां से अंकन करोगे 1 और 2 3 और 4, तो ये कौन हो गई, ये हो गई 2 मेथिल ब्यूट 1 इन। 1 और 2 नंबर कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, आप तो कम की तरफ काउंट करोगे तो 1 पर इन आ गए, तो क्या बोलोगे 2 मेथिल ब्यूट और 1 इन, 1 पर इन, तो ये 2 मेथिल ब्यूट 1 इन है। एक इसी में प्लस में दूसरी ओर बन जाएगी और वो 2 ब्यूट हो जाएगी। तो हम यहां इस प्रकार कर देते हैं और ये वाला मैं यहां ले लेता हूं, ठीक है ना, ये ऐसे करके ये CH और CH3, ठीक है ना, इसमें ऐसे ले लेता हूं। तो अब ये देखिए इसका आप अंकन करोगे तो क्या होगा 1 2 3 और 4, ठीक है ना, तो क्या बोलोगे 2 पर मेथिल है, ठीक है ना, ब्यूट है और 2 पर ही इन है, 2 मेथिल ब्यूट 2 इन हो गए, 2 मेथिल ब्यूट 2 इन बन गया। तो अब यहां बैलेंस करूं तो इतना काम कर सकता हूं, 2 लगा दूं तो ये 2 एल्किल ग्रुप बन जाएंगे। तो अब आप कहोगे यहां से H और इसमें भी निकला है, यहां से और यहां इसमें भी निकला है, तो 2 HCl बाहर हो जाते हैं, वो हम लिखते नहीं है, ठीक है ना, इन अभिक्रियाओं में नहीं लिखते हैं, सिर्फ हमें एल्किन बनानी है। और इसमें यह पूछा गया है कि इसमें कौन सी एल्किन अधिक मात्रा में बनती है, ठीक है ना, यहां हमारे प्रश्न में भी ये बात दी हुई है। तो याद रखना जिसमें द्विबंध बंध वाले कार्बन पर ज्यादा एल्किल ग्रुप जुड़े हो, यहां तो द्विबंध बंध वाले कार्बन पर इस साइड में एल्किल है, यहां द्विबंध बंध वाले कार्बन पर याद रखना 2 एल्किल ये रहे और 1 एल्किल ये रहा, तो इसमें ज्यादा है तो ये मेजर रूप में बनेगी, अर्थात ज्यादा मात्रा में बनेगी, तो ये वाली माइनर बन जाएगी, ठीक है ना। तो आपको ध्यान में रखना है इसमें एल्किल ग्रुप ज्यादा है द्विबंध बंध वाले कार्बन पर तो ज्यादा मात्रा में बनेगी, इसमें कम एल्किल ग्रुप है तो कम मात्रा में बनेगी। हमारा अगला प्रश्न देखिए, 3 ब्रोमो 2,2,3 ट्राई मेथिल पेंटेन, 5 कार्बन है और 3 पर ब्रोमो पोजीशन भी दी हुई है। तो पहले हम इसे इस प्रकार यूं बना लेते हैं, 1 मिनट देखिए आप, ठीक है ना, इस प्रकार से मैं यूं बना देता हूं और हमें 3 पर ब्रोमो करना है, तो इस साइड में इसे यूं मान लेता हूं, इस साइड से 1 2 और 3 पर, और 2 2 3, तो 1 और 2 2 पर यहां भी मेथिल कर देता हूं, यहां भी मेथिल, तो अब 1 2 3 4 और 5, तो 2 पर 2 बार मेथिल, 3 पर भी है तो 3 पर यहां मेथिल लग जाएगा और आपके 3 पर ब्रोमो भी है, तो 3 ब्रोमो, 3 पर ब्रोमो, 2 2 2 पर मेथिल, 2 पर मेथिल, 3 पर भी मेथिल, तो 2 2 3 ट्राई मेथिल, ठीक है, और पेंट प्लस एन पेंटेन 5 कार्बन पूरे हो रहे हैं, तो फिर मैं यहां इस प्रकार बॉन्ड पूरे कर देता हूं। इस प्रकार अपनी संरचना बन गई। 1 मिनट में हटा देता हूं संख्या, तो अब ये 3 ब्रोमो 2 2 3 ट्राई मेथिल पेंटेन बन गया। इसमें करना क्या है आपको, एरो के ऊपर पहले तो सोडियम एथोक्साइड लिखिए, सोडियम एथोक्साइड, फिर कुछ बूंदे एथेनॉल की डालिए और अब अभिक्रिया हो जाएगी। अब सेटजेफ के नियमानुसार 2 एल्कीन बनती है, वो बताते हैं हम। तो यूं करते हैं, एल्कीन बनाने के लिए एक में तो हैलोजन हटता है, आप जानते हो हैलोजन हटेगा, ये हैलोजन हटा दूंगा तो ये वाला बॉन्ड यहां जाएगा, तो ये H हट जाएगा, यानी HBr बार हो जाएगा, सीधी बात ये है। तो CH3, C के दोनों तरफ फिर CH3, फिर 1 कार्बन पर CH3 और ये बॉन्ड यहां आ जाएगा Br हट करके, तो CH बन जाएगा फिर आगे,
और CH3। तो ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, ये Br टूटा यहां से और एक H यहां से निकला। ये Br टूटने के बाद में ये बॉन्ड मुक्त हुआ, इस मुक्त बॉन्ड को मैंने यहां कर दिया, तो H और Br HBr के रूप में बाहर हो गए। तो एक तो ये बन गई, इसका नामकरण कर लेते हैं क्या, लंबी श्रृंखला में यूं चुन लेता हूं। द्विबंध जब भी हो तो द्विबंध हमेशा श्रृंखला में आना चाहिए, और द्विबंध को कम अंक मिलते हैं तो अंकन उस साइड से होगा, 1 2 3 4 और 5। तो आप क्या बोलोगे, देखना एक मिनट, मेथिल ग्रुप देखो सारे पर मेथिल दिखाई दे रहे हैं, तो आप बोलोगे 3 4 4, 3 पर मेथिल है तो 3 पर मेथिल, 4 पर भी और 4 पर इस साइड में, आप क्या बोलोगे 3 4 4 ट्राई मेथिल, 3 4 4 ट्राई मेथिल पेंट और 2 इन, यानी 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है तो आप 2 की तरफ काउंट कर लोगे, पेंट 2 इन, ठीक है ना, पेंट 2 इन। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 3 4 4 ट्राई मेथिल पेंट 2 इन, पेंट 2 इन, 3 4 4 ट्राई मेथिल पेंट 2 इन, ये बन गया। एक फलस्वरूप उत्पाद और बनता है, वो उत्पाद हम यूं बना लेंगे, इस प्रकार यूं करते हैं, जैसे हम यूं करते हैं, ये हैलोजन यहां से हटा तो ये बॉन्ड मैं इस साइड ले जाता हूं, ठीक है ना, ये हैलोजन वाला बॉन्ड हटा करके मैं यहां से इस साइड में यहां लगा दूं, तो यहां फिर हमें H काउंट करने पड़ेंगे, तो एक H यहां से निकाल दूंगा, ठीक है ना, तो डबल बॉन्ड यहां कर दूंगा, H निकाल दूंगा, H और Br HBr बाहर हो जाएंगे, एक वो बना लेंगे। तो मैं लिखता हूं CH3, C के दोनों तरफ CH3, एक C के ऊपर की तरफ मैं यहां CH2 कर देता हूं, ये वाला बता रहा हूं मैंने यहां से Br हटा दिया, ये बॉन्ड मैं यहां ले गया इस साइड में, तो 2 हो गया, तो ये Br तो हट गया, इस साइड में CH2 का 2 और CH3। उम्मीद करता हूं बात समझ आई होगी कि ये बॉन्ड हटा दिया मैंने, Br हटा दिया, ये बॉन्ड यहां ले गया, डबल बॉन्ड कर दिया, तो आप कहोगे यहां तो कार्बन के बॉन्ड ज्यादा हो गए, तो H हटा लिया, 2 कर दिया मैंने H को, देखो CH2 कर दिया, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। अब एक बात और सुनना, आप कहोगे कि इसका नामकरण करो, तो नामकरण करेंगे तो मैंने बता चुका हूं मैं कि डबल बॉन्ड को हमेशा कार्बन श्रृंखला में शामिल करते हैं, तो डबल बॉन्ड यानी 1 2 3 4 कार्बन वाली श्रृंखला ये ऐसे चुन ली जाएगी, डबल बॉन्ड इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आप अंकन करोगे तो यहां ये वाला कार्बन 1 नंबर, ये वाला कार्बन 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, तो क्या बोलोगे, तो यहां तो 2 पर एथिल बच गया, 2 पर इस साइड में एथिल है, ETHYL एथिल, ये 2 मेथिल है, इसमें METHYL आता है मेथिल, ठीक है ना। तो अब आप एथिल पहले बोलते हैं तो आप बोलोगे 2 एथिल, फिर उसके बाद में 3 डाइमेथिल, दोबारा सुनना, 2 पर कौन है, एथिल है, तो बोलोगे 2 एथिल, 3 पर इधर भी मेथिल है और 3 पर इधर भी मेथिल है, तो बोलोगे 3 डाइमेथिल। उसके बाद में चुनी हुई श्रृंखला में 4 कार्बन है तो ब्यूट बोलोगे, और डबल बॉन्ड 1 नंबर और 2 नंबर के बीच में है तो 1 नंबर की तरफ काउंट करोगे तो 1 इन, तो दोबारा बोलता हूं 2 एथिल, 3 डाइमेथिल, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन, इसका नाम मैं यहां लिख देता हूं, तो नाम क्या होगा 2 एथिल, हम लिखेंगे 2 एथिल, उसके बाद में 3 डाइमेथिल, 3 डाइमेथिल, उसके बाद में ब्यूट, और ब्यूट के बाद में डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 इन, तो 1 पर इन लगा देंगे, ठीक है ना। तो अब आप कहोगे कौन सी एल्कीन ज्यादा मात्रा में बनी है, तो देखिए फिर जिसमें द्विबंध वाले कार्बन पर एल्किल ज्यादा है वो ज्यादा मात्रा में बनी है। इसमें देखिए द्विबंध वाले ये 2 कार्बन हैं, इसमें यहां एक एल्किल ग्रुप है, और इस द्विबंध वाले कार्बन पर देखिए एक एल्किल ग्रुप ये रहा और एक इधर वाले में ये रहा, ठीक है ना। और इसमें द्विबंध वाले कार्बन पर
याद रखना इस द्विबंध वाले कार्बन पर कोई एल्किल ग्रुप नहीं है, इस द्विबंध वाले पर इधर भी है इधर भी है, तो यहां द्विबंध वाले पर ज्यादा एल्किल ग्रुप है, तो फिर आप बोलोगे ये मेजर प्रोडक्ट होगा अधिक मात्रा में, और ये वाली माइनर हो जाएगी, ये वाली माइनर हो जाएगी। तो एल्किल ग्रुप ज्यादा है तो ज्यादा मात्रा में बनेगी, यहाँ एल्किल ग्रुप कम मात्रा में है तो कम मात्रा